घोर और घनघोर हवाएं, तेज बारिश और जाने क्या क्या, ऐसे में भस्मासुर वहां पर जाकर तपस्या करते हैं भगवान भोलेनाथ की, और वहां का माहौल कैसा है? और माहौल बहुत शांत है, बहुत शांत है। और भस्मासुर तो किसी भी आवाज से और किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन है। और वहां पर उस घने तपोवन के अंदर उसकी आवाज गूंजती है। सुनो मेरा भोला है भंडारी, करता भक्ति की सवारी। शंभुनाथ रे शंभुनाथ रे गोरा बाप रगड़ के बोली, तेरे सतभूतों की टोली। मेरे नाथ रे शंकर नाथ रे। जो मेरे स्वयं के भस्म से पैदा हुआ है, ये यहाँ पर किस लिए तप कर रहा है? ये तो यूं ही बहुत शूरवीर है, बहुत बड़ा योद्धा है, इसे तप करने की क्या जरूरत है? तब माता पार्वती कहती हैं कि इन्हें आप इस तंद्रा से जगाइए और इनसे पूछिए कि इतना कठिन तप क्यों कर रहा है। तब भगवान शंकर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, हे वत्स, अपनी इस तपस्या को भंग करो और मुझे बताओ कि तुम ये तप क्यों कर रहे हो। तब भस्मासुर खड़ा हो जाता है और सबसे पहले वह प्रणाम करता है भोलेनाथ जी को, माता जी को, और बहुत अच्छे तरीके से प्रणाम करते हैं। भस्मासुर के लिए, इस प्रतापी काम के लिए जोरदार तालियां। माता रानी का दरबार और भोलेनाथ के सामने देर पड़े तो ताली तो बजना चाहिए। और तब भस्मासुर कहता है, प्रभु मैं आपके लिए ये जो कड़ा तप कर रहा था, इसमें मेरा स्वार्थ है। मैं चाहता हूं कि मुझे अमरता का वरदान प्रदान किया जाए। तब भगवान शंकर कहते हैं, हे वत्स, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, पर ये अमरता का जो वरदान है यह मैं तुम्हें नहीं प्रदान कर सकता, क्योंकि अमरता दान यदि तुमने लोक कल्याण के लिए मांगा होता तो कदापि मैं तुम्हें जरूर प्रदान करता वत्स, लेकिन तुमने अमरता का वरदान मांगा, अतः मैं कदापि कदाचित कतई इस वरदान को तुम्हें प्रदान नहीं कर सकता वत्स, तुम कुछ और मांग लो। अरे भैया, और तब भस्मासुर खड़ा हो जाता है प्रभु, यदि अब आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो कोई ऐसा अस्त्र दीजिए, कोई ऐसा शस्त्र दीजिए जिससे कोई मेरा सामना ही नहीं कर सके। तीनों लोगों के अंदर मेरे से ज्यादा पराक्रमी कोई नहीं होना चाहिए। यदि आप देना चाहते हैं तो ऐसा कोई शस्त्र दीजिए मुझे, या ऐसा कोई वरदान दीजिए। तब भगवान शंकर अपने पास का एक कड़ा रहता है, वह कड़ा उतार के उसे प्रदान करते हैं और कहते हैं, तथास्तु। यह कड़ा, इस कड़े की एक खासियत है वत्स, इस बात का ध्यान रखना, यदि कड़ा पहने हुए ये तुम्हारे हाथ पर भी, सर पर भी चला गया यह हाथ, तो तुम भी भस्म हो जाओगे, और जिसके सिर पे तुम ये हाथ रख दोगे वो तो भस्म हो ही जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना, तथास्तु। ऐसा कहकर
भगवान शंकर माता पार्वती के साथ अपने लोक की तरफ चले जाते हैं और माता जैसे पार्वती और भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत की तरफ जब आते हैं तब जो भस्मासुर है अब उसे पता चल चुका कि मेरे पास मेरे पास भस्मासुर इस बार भस्मासुर के साथ कोई राक्षस बनने को तैयार नहीं था, इसलिए हमने 2 नए कलाकार लाए हैं और भस्मासुर इन पे भी टूट पड़ता है। बेटा चेसाई खेलने नहीं बुलाए थे को और पकड़ में आया था भस्मासुर। बच्चों की माता नहीं रखना चाहिए, बच्चों को चुप कौन कराएगा बेटा, इस बात का ध्यान रखा जाए कि बच्चे की माता ऐसी रोके डर गई तो फिर बच्चे को चुप कौन कराएगा, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें। तो वहां से बच के आ गया भैया हवन चालू करो और भूतराय नमः स्वाहा। और भस्मासुर के कानों के अंदर भस्मासुर के कानों के अंदर यज्ञशाला की आवाज पहुंचती है जहां पे हवन प्रारंभ है। ये क्या, ये पंडित, ये पुजारी, ये सन्यासी, आहा, अब हम इनको खाऊंगा, अच्छे समझ होंगे इनके। नरम नरम गोश्त, अब खाऊंगा इनके। आओ, ये है, इसको खाओ कि इसको खाओ, इसको खाता ये तो गया। अब नंबर देखो देखो जाओ किसके जाओ और जैसे ही सन्यासी का वध होता देखते हैं तो सारे सन्यासी उठ के बाहर खड़े होते हैं। और सब भाग जाते हैं, सब भाग जाते हैं, पकड़ना जाता है, बाकी भाग जाते हैं। और देखिए बहुत छोटे से बालक हाथ पे चढ़ गया है, भैया धोती मत खोलना, ए मत खोलना, ए क्या, ए नहीं, भस्मासुर बिल्कुल नहीं। देखो भैया बच्चे पहले बोले थे कि बहुत मारते हैं भस्मासुर हमको, कोई बनने को भस्मासुर के आतंक का पता हिंदुस्तान के महान राजाओं को जब पता चलता है तब वो अपनी एक टीम तैयार करते हैं और उसमें बहुत चुनिंदा राजा महाराजा भस्मासुर से युद्ध करने के लिए जाते हैं। और भस्मासुर बच नहीं सकता, उसने जो आतंक मचाया है उसका आज खात्मा कर देंगे हम।
चाहे उसके पास कितनी भी शक्तियां क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितनी भी शक्तियां क्यों ना हो, आज हम उसका अंत कर देंगे। कौन हो तुम चारों? हम बहुत बड़े योद्धा हैं और हमने आज तक कोई युद्ध नहीं हारा है भस्मासुर, और आज तुम्हारा अधिकांत है, आज तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे हम। तुम्हारे कुल का नाश तो तुम खुद कर चुके हो और तुम्हारा सर्वनाश हम करेंगे। अच्छा तुम चारों मेरा मत आ जाओ। पहले कौन लड़ेगा कि चारों एक साथ? पहले मैं लड़ूंगा। नहीं पहले मैं लड़ूंगा। नहीं पहले मैं लड़ूंगा। अरे आपस में मत लड़ो, चारों लड़ो एक साथ। भस्मासुर हूं मैं, भस्मासुर। जैसे ही भस्मासुर को पता चलता है कि ये मेरे पर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं, तो भस्मासुर अपनी ताकत आजमाता है। कौन सी ताकत? इस भस्मासुर ने आज करी है, बहुत दौड़ा दौड़ा के मारा भैया, भागा भागा के मारा। अब क्या करें? पता चलता है तब भगवान शंकर माता पार्वती के साथ प्रकट होते हैं ब्रह्मासुर से बात करने के लिए कि मेरी शक्ति का अनर्गल दुरुपयोग क्यों कर रहा है। के सामने भस्मासुर जैसे आते हैं। भस्मासुर, मैं कदाचित तुमसे बहुत नाराज हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें ये कड़ा तुम्हारे राक्षस योनि होने के पश्चात प्रदान किया, इस विश्वास के साथ कि तुम मेरे पुत्र हो, मेरे भस्म से पैदा हुए हो, तुम कोई अनर्गल कार्य नहीं करोगे। लेकिन तुमने पृथ्वी के ऊपर आतंक मचा दिया, यहाँ तक कि तुमने देवगणों को भी परेशान कर दिया और परास्त कर दिया। ऐसा अनर्गल कार्य क्यों कर रहे हो? भोलेनाथ जी, सब भूल जाओ। मैं आपका पुत्र हूँ, ये बात याद रखो, और मैं पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। और आप क्या बोलना चाहते हो मुझसे कि मैं सब छोड़ दूं? नहीं छोड़ सकता। तुम यदि लड़ना चाहते हो तो मेरे साथ युद्ध करो। तो भगवान शंकर पीछे हट जाते, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके पास कड़ा है, भस्म का कड़ा है। वो कहते हैं वत्स, मैं तुम्हारे साथ युद्ध कदापि नहीं करना चाहता, पर तुम ये अनर्गल कार्य बंद कर दो। तो भस्मासुर कहता है नहीं, और मुझे पार्वती जी पसंद आ गई है, मैं अब इनसे विवाह करूंगा। हट जाओ, हट जाओ। और भगवान शंकर माता पार्वती का हाथ पकड़ के भागते, भगवान शंकर माता पार्वती का हाथ पकड़ के भागते। और सर, मैंने आपको क्या बोला था? सर तुम बहुत देना बहुत गड़बड़ करते हो सर। भागने को दो उनको, भागने को दो, भागो। देवताओं को झुककर पहले प्रणाम 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 स्वीकार हो। आयुष्मान भव वत्स, दूधो नहाओ, दूधो फल। आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात चारों जने अपनी व्यथा रखते हैं। भगवान भोलेनाथ जी, आपने जो भस्मासुर को जो वरदान दिया है, भस्म का कड़ा, यदि कोई ज्ञान की बात होती तो मैं जरूर कर लेता। उससे उन्हें तीनों लोक के अंदर उत्पात मचा दिया है और अब उसका जीतना बड़ा मुश्किल है। आपने उसे कड़ा दिया है, अब आप ही उसका कुछ उपाय बताई है। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैं तो मेरे पास जो शक्ति थी वो तो मैं उसे प्रदान कर चुका, अब इसका निवारण
ज्ञान के दाता ब्रह्मा जी बताएं तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। वध छल से करना पड़ेगा और मैं छल तो कदापि नहीं कर सकता, इसलिए इसका निवारण तो विष्णु जी ही करेंगे। आप इनसे अपनी समस्या बताइए, तब वो विष्णु जी के पास विष्णु दूर जी, अब आप कुछ कीजिए। तो विष्णु जी कहते हैं, अरे भगवान शंकर का वरदान हमेशा दे देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं कुछ करूंगा नहीं और फंस में जाता हूँ। भैया ये तो बहुत गलत बात है ना। तो भगवान शंकर कभी भी नहीं पूछते हैं, जिसने सच्चे मन से तप करा उसका काम हो जाता है। ये बात मिश्रा जी भी कहते हैं और हम सब भी कहते हैं कि सबसे सीधे और सच्चे भगवान अगर कोई है तो वो है भोलेनाथ जी। बोलिए शंकर भगवान की। और तब विष्णु जी कहते हैं कि यदि ऐसी स्थिति निर्मित हुई है तो उसका निवारण तो आवश्यक है, अन्यथा पूरी पृथ्वी का नाश कर देगा यह भस्मासुर। ऐसा कहकर कहते हैं आप लोग जाइए, हम देवता लोग आपस में कुछ चर्चा करते हैं और उसके पश्चात जो भी निर्णय होगा वो आप लोग को शीघ्र ही अवगत करा देंगे। ऐसा लाइट वाले भैया मिल गया है क्या? और भगवान विष्णु जो है कि मोहिनी का रूप धारण करके, जोरदार तालियां भगवान विष्णु के लिए, मोहिनी के लिए जोरदार तालियां। इस बियाबान जंगल के अंदर जहाँ पे कोई पशु नहीं, कोई पक्षी नहीं, कोई मानव नहीं, कोई भी नहीं, ऐसे निर्जन भयंकर टापू के ऊपर ये सुंदर कन्या कौन है? जाके बात करना पड़ेगी, देखना पड़ेगा। और भस्मासुर जाता है मोहिनी के ठीक सामने, बड़े सधे हुए कदमों के साथ, बहुत ही चपलता के साथ, बहुत ही धीरज और धैर्य के साथ अपने धैर्य को बनाता है और जाके बैठ जाता है बिल्कुल स्त्री के सामने। हे सुंदर स्त्री, तुम कौन हो? तब वो कहती है, मैं देवलोक से आई हूँ, कन्या हूँ, और कहो मुझसे क्या कहा, क्या कहना चाहते हो? तब भस्मासुर कहता है, हे सुंदरी, तुम इतनी सुंदर हो कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। यदि तुम कहो तो अभी हाल, इसी क्षण, इसी पल आपसे विवाह कर सकता हूँ। तब मोहिनी, नहीं राक्षस राज, तुम बड़े सुंदर हो, तुम बड़े बलवान हो, तुम बड़े अच्छे हो और कदाचित मैं तुमसे विवाह भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें परीक्षा देना पड़ेगी। परीक्षा बहुत छोटी सी परीक्षा है। तुम तो राक्षस हो, तुम तो तांडव कर सकते हो, तुम तो भयंकर नृत्य कर सकते हो, तुम तो असुर प्रजाति के राजा हो, महाराजा हो, तीनों लोग में आपने अपना इतना उधम मचाया है। निश्चित रूप से आप तो बहुत अच्छा नृत्य करते होगे। मैं आपका नृत्य देखना चाहती हूँ और उसी के साथ ये चाहती हूँ कि तुम जब मेरे जैसा नृत्य करने लग जाओगे तब मैं तुमसे विवाह के लिए हाँ करूंगी। तो भस्मासुर जो कि पूरी तरह से मोहित हो चुका है, उसे याद ही नहीं कि वो किस बात के लिए हाँ कर रहा है, और वो कहता है, अवश्य मैं जरूर तुम्हारे साथ नृत्य करना चाहूंगा। और ऐसा कहकर भस्मासुर नृत्य की हामी भर देता है और वहां पर भस्मासुर कोशिश करता है। जोरदार तालियां भस्मासुर और मोहिनी के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आहा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और भस्मासुर धीरे धीरे मोहित होता हुआ, पूरी तरह से मोहिनी के मोह जाल में फंसता हुआ भस्मासुर बहुत शानदार, तालियां बजती रहे।
वो पूरी तरह से मोहिनी के मोहजाल में फंसा हुआ भस्मासुर और जितनी भी क्रूर शक्तियां हैं और बड़ी शक्तियां हैं, विनाशकारी शक्तियां हैं, उन सभी शक्तियों का अंत मात्र शक्ति के रूप में ही हुआ है। चाहे वो कालिका हो, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे लेकिन इतने देर इतना अच्छा डांस करना बहुत बड़ी बात है, बहुत शानदार सर। और पूरी तरह फंस चुके हैं हम। और मोहिनी धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर ले जाते हैं और भस्मासुर का भी हाथ देखिए, और भस्मासुर भी ललायित है कि जल्दी से अब इस नाटक का अंत हो और मोहिनी अपना हाथ सिर के ऊपर ले जाए। लेकिन जितना परेशान इस बालिका को सर ने करा है, उतना बदला चुकाने का मौका आज इसे मिला है। इस बात के लिए जोरदार तालियां। ये बालिका सर की स्टूडेंट है और सर से बहुत सारे उधार चुकाती हुई यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से, और सर मेरे तरफ उससे बड़ी निगाह से देखते हुए और मेरी निगाह दूसरी तरफ, और नाटक आरंभ बहुत सुंदर तरीके से। और धीरे धीरे अब पूरी तरह से बिल्कुल पूरी तरह से मोहपास में फंस चुके हैं। और देखिए धीरे धीरे कैसा हाथ सर की तरफ जा रहा है, सर की तरफ जा रहा है देखिए। और सर बिल्कुल भस्मासुर बिल्कुल भूल चुके हैं कि मुझे मेरा सर बचाना है अपने हाथ से, और बिल्कुल सर के पास अपने कड़े के साथ नृत्य करते हुए बिल्कुल पूरी तरह। और किसी भी क्षण मोहिनी का हाथ अपने सर की तरफ जा सकता है। बिल्कुल अंतिम क्षणों में पहुंच चुका है यह नाटक, अंतिम क्षणों में। और